नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। देहरादून में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रियोगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएँ वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश जुड़े हुए हैं। योगेश, उत्तराखंड में बाहर से लोग पर्यटक के रूप में आते हैं। ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने से उत्तराखंड में रोजगार के एक नए अवसर खुलने की क्या संभावना है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में वैसे डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नया शुरुआत है, पहले से होती आई है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक बहुत छोटे स्तर में हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही, अब मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं और सीधे तौर पर फोकस ये है कि आने वाले दिनों में ये बड़े स्तर पर किया जाए, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पर लोग देश विदेशों से आ सकते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। और वैसा ही लोकेशन अगर बात करें हम, तो उत्तराखंड में भी मौजूद है। इसलिए उत्तराखंड में भी अगर डेस्टिनेशन वेडिंग होती है और प्रदेश सरकार जिस तरह की बातें कर रही है, कह रहे हैं कि हम इसे और ज्यादा अच्छे से करेंगे, तो इसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा। सीधे तौर पर जो है ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम होगा कि सरकार इसको ज्यादा से ज्यादा आगे प्रमोट करे। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए। विधायकों की विधायक निधि की मांगे समय समय पर पूरी होती रही है, लेकिन जब विधायक निधि को खर्च करने की बात होती है तो तमाम विधायक इसमें फिसड्डी साबित होते हैं। राज्य में कई विधायक ऐसे हैं जो अभी तक अपनी विधायक निधि का 30% भी खर्च नहीं कर पाए हैं। वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड की सभी विधायक अभी तक केवल 61% विधायक निधि ही खर्च कर पाए, जबकि साल खत्म होने वाला है, जिस पर कांग्रेस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि भाजपा के तमाम विधायक केवल विकास की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यहाँ कुछ और ही है। यहाँ विकास के नाम पर केवल जनता को ठगा जाता है। भाजपा के सभी विधायक केवल अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो विधायक निधि खर्च करने में सबसे फिसड्डी दिखाई देते हैं। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जो आंकड़े अभी आए हैं उसमें कई तरीकों की बात होती है। विधायक अपने कार्य करवाता है, लेकिन विभाग द्वारा सही समय पर पेमेंट न होने के कारण इस तरीके के आंकड़े सामने निकल कर आते हैं।
अब देखिए बिल्कुल, और ये विषय सामने आया है कि साल पूरा होने वाला है, उसके बावजूद भी विधायकों ने अपनी विधायक निधि खर्च नहीं की और इसमें ज्यादा जो है नंबर्स वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हैं। और अगर मैं बात करूं तो धन सिंह रावत और किशोर उपाध्याय जी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक है, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनके क्षेत्र का विकास हो या ना हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने विकास में व्यस्त है। इन्हें सिर्फ अपने विकास से मतलब है और इन्हें ये देखने से मतलब है कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के विधायकों को और आम जनता को हम परेशान करें। ये अपने क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते, पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते, वहां की समस्याओं को देखना नहीं चाहते, उन समस्याओं पे कार्य करना नहीं चाहते। यही वजह है कि वो विधायक निधि, जिसे कुछ विधायक तो कह रहे हैं कि जी ये विधायक निधि भी कम है, कि हमें क्षेत्र के विकास को करने के लिए कम पड़ रहे हैं, और कुछ विधायक ऐसे हैं जो अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है इन लोगों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। ये अपने क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है पलायन की, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्रों का विकास नहीं करना चाहता, अपनी विधायक निधि खर्च नहीं करता है। यही वजह है कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है, क्योंकि आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, आप सड़कें नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं योगेश सेमवाल। योगेश, एमएलए को जनता चुनकर भेजती है कि वो उनके विकास के लिए काम करें, मगर जब विधायक अपने पैसा खर्च ही नहीं कर रहे तो अपने वादों पर खरे कैसे उतरेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिर जब पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है ठीक है, तो अपने वादों पर खड़े कैसे उतरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में विधायक निधि लगातार बढ़ती जा रही है और विधायक निधि बढ़ने के बावजूद चाहे कोई भी वजह हो, कई सारी वजहों की बात कही जाती है, पर कोई भी वजह हो तो विधायक निधि आखिर खर्च क्यों नहीं हो रही है। लगभग जो अगर देखा जाए तो 61% ही विधायक निधि खर्च हुई है, जबकि मार्च आ गया है और अब जो भी विधायक निधि होगी वो लैप्स हो जाएगी। ऐसे में सवाल खड़े जरूर होते हैं। पर अगर हम बात करें, आपने कई जो सीनियर जो एमएलए हैं, जो कई बार के एमएलए रह चुके हैं और उनकी विधायक निधि लगभग जो है 80%, किसी की 70% खर्च हुई है, तो मुझे पूछा गया कि आप पूरा क्यों नहीं कर पा रहे। तो उनका कहना ये है कि हम लोग योजनाओं को जो है हम लोग जरूर उनको आम आदमी के लिए योजनाएं लेकर जो आते हैं, उन योजनाओं पर काम होता रहता है और ऐसा नहीं है कि वो कई काम एक ही साल में खत्म हो जाए, कई को समय लंबा लगता है, ऐसी चीजें उनके द्वारा कहा जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि विधायक निधि खर्च होनी चाहिए, क्योंकि ये विधायक निधि आम जनता के लिए होती है और आम जनता के नाम पर ये विधायक निधि मिलती है। अगर वही नहीं खर्च हो रहा है तो आखिर वोट कैसे जो है अगली बार मिलेगा। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये फिर से ये जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून पहुंचे, जहां जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर मन हुआ और साथ ही उत्तराखंड में जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई। कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया तो कुछ पुराने पर ही विश्वास फिर से जताया गया। बात करें देहरादून की तो बीजेपी महानगर में सिद्धार्थ अग्रवाल को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है। विधायक ने कहा कि पार्टी का फोकस नेतृत्व उभारने और बीजेपी को और मजबूत करने पर है। विनोद चमोली ने कहा कि आपने हमारे तमाम निर्णय में देखा होगा कि पार्टी युवाओं को आगे ला रही है। पार्टी का फोकस जो है नेतृत्व उभारने पर है, क्योंकि हम कल की भाजपा को भी मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए हम युवा नेतृत्व को तरजीह दे रहे हैं। और आपने हमारे तमाम निर्णयों में देखा होगा कि पार्टी युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है। हम आज से 20-25 साल बाद की भाजपा को देख रहे हैं, आज उसको गढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश खोटारी। सतीश, बीजेपी ने 19 जिलाध्यक्षों की घोषणा की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का माहौल है? देखिए, मैं बात करूं तो 5 तो वो लोग हैं जो पूर्व में जिलाध्यक्ष थे, बाकी जो है 14 जो है नया जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। और पार्टी में जो संतुलन ये बनाया गया है कि कुछ युवा हों, कुछ अनुभवी और कुछ इस तरीके के हों जिनको की प्रदेश का पूरा नॉलेज है। इस तरीके समन्वय बना के पूरे तरीके से इस तरीके से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। और
उन लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। प्रदेश में इस तरीके का चलना भाजपा का हमेशा का ये रहा है कि वो संतुलन बना के चले, युवाओं को भी जगह दे और उनको भी जगह दे, जो लोग अनुभवी हैं या जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको ले। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने इस समय निर्णय जो लिया था वो ये निर्णय था कि जो 6 साल से बिल्कुल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो, जो सक्रिय सदस्य हो, उसको जिला अध्यक्ष बनाया जाए, उसको कोई पद दिया गया और वही हुआ। आज उन लोगों को जिला अध्यक्ष दिया गया है, कार्य दिया गया है कि जिनको 6 वर्ष से जो सक्रिय कार्यकर्ता हों उन लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और युवाओं का खास करके युवाओं में फोकस कर दिया गया है कि जो युवा जो है प्रदेश की हर यूथ को जोड़ सके, हर यूथ को मिल सके, जिसके साथ जो है तो संतुलन बना सके। तो इसको लेकर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा खुशी है और जो युवा बने हैं, जैसे देहरादून है, चंपा, कुछ जगहों में जो है जो पुराने जिलाध्यक्ष उनको ही जिलाध्यक्ष चुना गया है क्योंकि उनमें कुछ सक्रियता देखने को मिली है और भाजपा की इस तरीके से समय बना के चलती है कि जो है प्रत्येक के साथ जो है मिलजुल के चले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें यह जानकारी देने के लिए। हल्द्वानी में भी बीजेपी ने नए जिलाध्यक्ष बनाए। हल्द्वानी में बीजेपी संगठन ने प्रताप बिष्ट को नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया है। पार्टी आलाकमान ने प्रताप बिष्ट को नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे साफ हो गया है कि सभी को साथ लेकर चलने वाले प्रताप बिष्ट संगठन के लिए सबसे उपयुक्त नेता हैं। पार्टी कार्यालय में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की गई। अपने सरल और सौम्य स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले प्रताप बिष्ट ने इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। आभार करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जो चयन की प्रक्रिया में जो भी कार्यकर्ता रहे और उन्होंने सहयोग दिया। मैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं अपने इस पार्टी को मां समान मानते हुए मेरे से जितना भी प्रयास बनेगा और जिस स्तर तक भी मुझे कार्य करने के लिए कहा जाएगा, मैं उस स्तर तक लगातार दिन रात एक होकर के भी इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का प्रयास करूंगा। और हमारे नेतृत्व द्वारा लगातार जो भी हमें आदेश प्राप्त होंगे उन पर कार्य करते हुए मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक नए आयाम की ओर को जाए, नए इतिहास को रचे। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए, सभी बूथ अध्यक्षों का आभार व्यक्त करते हुए, सभी मंडल अध्यक्षों का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी पधारे, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। हल्द्वानी में बीजेपी संगठन ने प्रताप बिष्ट नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया है। पार्टी आलाकमान ने प्रताप बिष्ट को नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे साफ हो गया है कि सभी को साथ लेकर चलने वाले प्रताप बिष्ट संगठन के लिए सबसे उपयुक्त नेता हैं। पार्टी कार्यालय में उनके नाम की औपचारिक घोषणा भी की गई। अपने सरल और सौम्य स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले प्रताप बिष्ट ने इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उधम सिंह नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वरिष्ठ बीजेपी नेता कमल जिंदल को पार्टी हाईकमान में विश्वास जताते हुए फिर से जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर पार्टी मुख्यालय में सोमवार सुबह से ही अध्यक्ष की दौड़ में सभी पार्टी नेता मौजूद रहे। दोपहर करीब चुनाव अधिकारी ने पार्टी हाईकमान की तरफ से आए नाम की घोषणा की। घोषणा होते ही कमल जिंदल समर्थक पार्टी कार्यालय में खुशी मनाते हुए नारेबाजी करने लगे। इसके बाद रुद्रपुर और सितारगंज में स्वागत जुलूस भी निकाला गया। पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर आतिशबाजी का एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कार्यकर्ता जुलूस में नाचते गाते दिखाई दिए। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन का धन्यवाद करते हुए कहा कि आने वाले 2027 में
विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और सहकारिता चुनाव में निश्चित ही जिले में भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रहते हुए भी कार्य किया है, जिसके बाद अब 2 बार जिला अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। इसी के साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यजीत सरकार। सत्यजीत, कमल जिंदल के जिला अध्यक्ष बनने से उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? जी, अगर आपको बता दें, इसमें देखा गया है, ये उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल पहले भी ये पिछले 5 साल से जिला अध्यक्ष चल रहे थे, लेकिन दोबारा इसको भाजपा के ओर से दोबारा कमल जिंदल को यहाँ पे जो हाईकमान ने उनको पार्टी ने उसको जो जिला अध्यक्ष घोषित किया है। अगर बात करें इसको देखते हुए जितने भी कार्यकर्ता खुशी नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर यहाँ पे उधम सिंह नगर में कल उन्होंने शाम को रोड शो किया है और अगर देखने को मिला उसमें ढोल नगारों के साथ इसमें खुशी जाहिर की है। और सबसे मेन चीज को देखने को मिला है, कमल जिंदल का स्पष्ट कहना है कि 2027 में हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो जीत हासिल करवाएंगे उत्तराखंड के साथ हम उसमें अगर बात करें उधम सिंह नगर में बीजेपी के उसमें कमाल सौंपेंगे, उसमें विधायक का जीत हासिल करवाएंगे बीजेपी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत, हमें यह जानकारी देने के लिए। देहरादून में ग्रीन कार्ड के बिना चारधाम में एंट्री नहीं मिलेगी। चारधाम यात्रा में आने वाले वाहनों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए 1 माह पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वो प्रदेश की हो या बाहरी। बसों के संचालन के लिए यूनियन से बात कर रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। देहरादून में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन सुनवाई कार्यक्रम में अनेकों समस्याएं प्रकाशन में आई हैं। जिलाधिकारी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोड, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसी समस्याएं प्रकाश में आई हैं। उन्होंने आगे बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं सामने आई। जिन बालिकाओं के फादर नहीं है या आर्थिक स्थिति के कारण जिन बालिकाओं की पढ़ाई छूट गई है, ऐसी समस्याओं का निवारण भी जल्द किया जाएगा। डीएमओ बंसल ने कहा कि जो भी जनता की समस्याएं सामने आती हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां मौजूद विभागीय अधिकारी को सौंप दिया जाता है। हमारा यही प्रयास है कि सरकार जो सुविधाएं देती है उनका लाभ जनता को मिल सके, क्योंकि जनता दरबार में लोग भरोसा और उम्मीद लेकर आते हैं। आज के दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें 2000 ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके त्वरित रूप से उनका अब कर लिया जाए, और जिनको कोर्ट के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, जो हमारे एसडीएम तहसीलदार के कोर्ट है, तो वहाँ पे उनका मौके पर ही दर्ज करवा दिया। बसंत ऋतु के आते ही उत्तराखंड के पहाड़ों में होली का रंग चढ़ने लगा है। पौराणिक परंपरा के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं में खड़ी होली और बैठकी होली बेहद प्रचलित है। आधुनिक युग की ओर बढ़ते हुए लोग पौराणिक परंपरा को भूलते जा रहे हैं। होली के होलियार की टीम विगत 11 वर्षों से उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति और परंपरा उत्तराखंडी खड़ी होली को जीवित रखे हुए हैं, जिसमें मनीष खुगशाल, स्वतंत्र प्रेम सिंह रावत, डबल सिंह व मुकेश चंद शामिल हैं। कुछ वर्षों तक इनके द्वारा पौराणिक संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया, जिसके बाद यह दल
बढ़ता गया और आज होली के होलियर टीम सतपुली विभिन्न जगहों में जाकर एक बड़े दल के साथ उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित कर रही है। होली की शुरुआत हुई होलियारों द्वारा पया की डाली लगाकर की जाती है, जिसके बाद वहीं पर होलिका दहन भी किया जाता है। डाली पूजन के बाद होलियार टीम पौड़ी जिले के विभिन्न बाजारों में जाकर होली का रंग जमा रही है। होली के होलियार टीम सतपुली जो नयार घाट चढ़ने लगा है। पौराणिक परंपरा के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं में खड़ी होली और बैठकी होली बेहद प्रचलित है। सतपुली से आए हैं विभिन्न पौड़ी जिले। आधुनिक युग की ओर बढ़ते हुए लोग पौराणिक परंपरा को भूलते जा रहे हैं। होली के होलियार की टीम विगत 11 वर्षों से उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति और परंपरा उत्तराखंडी खड़ी होली को जीवित रखे हैं, जिसमें मनीष खुशहाल, स्वतंत्र प्रेम सिंह रावत, डबल सिंह व मुकेश चंद शामिल हैं। कुछ वर्षों तक इनके द्वारा पौराणिक संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, जिसके बाद यह दल बढ़ता गया और आज होली के होलियर टीम सतपुली विभिन्न जगहों में जाकर एक बड़े दल के साथ उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित कर रही है। होली की शुरुआत हुई होलियारों द्वारा पया की डाली लगाकर की जाती है, जिसके बाद वहीं पर होलिका दहन भी किया जाता है। डाली पूजन के बाद होलियार टीम पौड़ी जिले के विभिन्न बाजारों में जाकर होली का रंग जमा रही है। देहरादून में मौसम के कारण बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल हैं, साथ ही कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना है। मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए बारिश की अगर बात कर लें तो 13 तारीख से आपको बारिश मिलेगी। आज आपकी 10 तारीख है मार्च की, तो 10, 11, 12 तक में तो एक्टिविटी नहीं है। थोड़े बहुत बादल वगैरह तो आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप 13, 14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13, 14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूंगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहां पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।